नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं जिसे आप शायद ही नहीं जानते होंगे। यह जानकारी महाभारत से संबंधित है। इस वीडियो में हम आपको भीम के 3 शक्तिशाली पुत्रों के बारे में बताएंगे। इनमें से एक ने तो महाभारत में कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। यह कहानी भीम के 3 पुत्रों की है। भीम के 3 पुत्र थे, जिनमें से एक ने दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपना महाबलिदान। महाभारत के योद्धा और 5 पांडवों में से एक भीम की 3 पत्नियां थी। इन तीनों पत्नियों से 3 पुत्र प्राप्त हुए। दुर्भाग्य से इन तीनों पुत्रों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। तीनों की मृत्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध में हो गई। भीम के एक पुत्र को तो इसलिए युद्ध में बुलाया गया ताकि अर्जुन की जान बचाई जा सके। भीम को वृकोदर भी कहा जाता है। वह 5 पांडवों में से दूसरे नंबर के भाई थे, जिनको गदा में महारत हासिल थी। भीम में अपार शक्ति थी, उनके बल के आगे कोई नहीं टिक पाता था। भीम ने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी 100 कौरवों का वध किया था। महाभारत की कहानी द्वापर युग की सबसे ज्यादा सुनी और पढ़ी जाने वाली घटना है। इससे जुड़े किरदार और उनके द्वारा किए गए हर कृत्य कुछ ना कुछ हमें सिखाते जरूर हैं। द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर एकलव्य का अंगूठा दे देना, कर्ण की दानवीरता हो या अर्जुन की धनुर्विद्या, सभी घटनाओं में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आकर्षित करता है और कभी कभी घृणित भी माना जाता है कि भीम में अकेले 10,000 हाथियों का बल था। लोगों में आज भी भीम के बल को लेकर तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कोई भीम से जुड़ी अन्य बातों पर लोगों का ध्यान कम ही गया है। जैसे भीम ने कितनी शादियां की और उनके कितने बच्चे थे। महाबली भीम के 3 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच पांडवों के सबसे बड़े पुत्र थे, क्योंकि उस समय भीम पहले भाई थे जिनका विवाह हुआ था। घटोत्कच भीम और एक राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। राक्षस पुत्र होने के कारण घटोत्कच बेहद बलवान और कद में कई गुना ज्यादा बड़े थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन जब घटोत्कच कौरवों की सेना को मच्छरों की तरह कुचल रहे थे, तब दुर्योधन को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेना बचेगी ही नहीं। इसलिए दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि जो इंद्र का दिव्यास्त्र तुमने अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा है, वह घटोत्कच पर छोड़ो, अन्यथा अर्जुन को मारने के लिए तुम भी शेष नहीं बचोगे। कर्ण ने भी विवश होकर घटोत्कच पर दिव्यास्त्र छोड़ दिया और इस प्रकार महाभारत के युद्ध में घटोत्कच के महाबलिदान ने अर्जुन को बचा लिया। युद्ध भूमि में जब भीम का राक्षसी पुत्र घटोत्कच अंतिम सांसें ले रहा था, तो श्री कृष्ण ने उसके प्रति स्नेह जताते हुए उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। घटोत्कच ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को ना तो भूमि को समर्पित करना, ना जल में प्रवाहित करना, ना अग्निदाह करना, बल्कि मेरे इस तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय आदि को वायु रूप में परिवर्तित करके अपनी एक फूंक से उसे आकाश में उड़ा देना और मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा यह कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। श्री कृष्ण ने उसकी ये अंतिम इच्छा पूरी की थी। भीम के दूसरे पुत्र सुतसोम थे, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। भीम के दूसरे पुत्र सुतसोम का जन्म द्रौपदी से हुआ था। सुतसोम ने दुर्योधन के मामा यानी कि शकुनी मामा का वध किया था और शकुनी को मारकर लगभग युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सुतसोम अपने पिता भीम जैसे बलशाली और महान योद्धा था। भीम का तीसरा पुत्र सर्वांग था। भीम ने जलंधरा नामक काशी की राजकुमारी से भी विवाह किया। कुछ कहानियां बताती हैं कि वह भानुमति की छोटी बहन थी, जो दुर्योधन की पत्नी थी।
जलंधरा और भीम से एक पुत्र सर्वांग हुआ। ग्रंथों में सर्वांग के बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता और इसलिए यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने जीवन में कैसा प्रदर्शन किया और क्या किया। इस प्रकार भीम के 3 पुत्र थे जो बहुत ही बलशाली और पराक्रमी थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।